सही बात है, बहुत सही वर्ड यूज कर उन्होंने। ये क्राउन हमें नहीं पहनना और इसे नेशनल पास टाइम नहीं बनाना है। सब मोबाइल पे ट्रेड वेड ले रहे हैं बिना पढ़े बिना समझे, ये रिस्की है। हेजिंग के लिए टूल था जिस पे आजकल खुला सट्टा चलता है। खैर उसे भी रह के वार्न करते ही रहता है और इसीलिए वो स्टेप्स उठाए गए हैं। देखते हैं 20 नवंबर ऑनवर्ड जब ये नए स्टेप्स जो उठाए गए उससे किस हद तक वॉल्यूम्स कम होते हैं, रिस्ट्रिक्ट होते हैं। खैर मार्केट स्क्रीन पर लेकर आता हूं, दिक्कत वाला ही सेशन है और अच्छी खासे प्रेशर के साथ फिर से भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। निफ्टी इस समय 3/4% का दबाव, दिन के फ्रेश लोज पर इस समय कामकाज होता हुआ, जबकि आज सुबह दिख रहा था कि हम ग्लोब को आउट परफॉर्म करेंगे, गिफ्ट निफ्टी ऐसा कह रहा था। हुआ भी, शुरुआत में निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर था पर उसके बाद तगड़ा प्रेशर बना, वो 100 पॉइंट वाला दबाव में आया और अब 100 पॉइंट वाला 190 पॉइंट दबाव में है। 300 पॉइंट फिर घूम गए हम दिन के हाई से। फिर इसलिए यूज कर रहा हूं टर्म, कल भी 300 पॉइंट ऊपर से दबाव आया था, उसके बाद रिकवरी आई थी। आज तो खैर सेशन और भी दिक्कत वाला। तो कल के लोज वायलेट हुए और जो प्रीवियस अभी हाल में लोज बनाए थे उसकी तरफ हम भारतीय बाजार अग्रसर आपको नजर आएंगे। परसों वाले, परसों इन दिस केस फ्राइडे के जो लोज थे, एक दिक्कत है और प्रॉब्लम यह है कि निफ्टी उस तरह का पेन फिर भी ना रिफ्लेक्ट कर रहा हो जितना एक्चुअल सरदर्द है। मिड कैप इंडेक्स 2% दबाव, स्मॉल कैप इंडेक्स स्क्रीन पर आएगा 2 से 3% कमजोर और ब्रेथ देखने लायक है, डराने लायक है। 1:10 का रेशियो, उससे भी बिगड़े समीकरण है। 1:10 में कन्वीनियंस के लिए कह रहा हूं, एक बड़ा है तो उसके सामने 10 स्टॉक्स इन रेड है। भाई साहब 93% शेयर्स जितने भी ट्रेड हो रहे हैं सब पिटाई झेल रहे हैं, सब कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं। इस तरह से मूड स्क्रीन का बिगड़ा हुआ। खैर इस तरह के मूड में एक चमकता सितारा जरूर है, सिटी यूनियन बैंक। गजब कर दिया आज इस बैंक ने, 13% से ज्यादा मजबूती के साथ अभी भी, जब इसके खुद बैंकिंग पीयर्स तमाम दबाव झेलते हुए, ये खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। नतीजे स्क्रीन पर रख दीजिएगा और रखिए डॉक्टर एन कामाकोडी सर को, एमडी और सीईओ सिटी यूनियन बैंक के। कामाकोडी सर विदाउट डाउट बाजार को तो हाथों हाथ लिया, रिजल्ट बहुत पसंद आए, गजब का परफॉर्मेंस था। मेरे लिए कुछ इंटरेस्टिंग हाईलाइट्स थी, मैं उन्हीं के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। पहला, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स बढ़िया एक्सपेंशन, सीक्वेंशियली 13 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, एनआईएम्स 3.67% पे पहुंचते हुए नजर आएंगे। और ये वो समय हो रहा है जब आई एम श्योर आपके भी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स कामाकोडी सर इंच अप हो रहे होंगे। तो एनआईएम्स में एक्सपेंशन आया कैसे? देखे तो like say we were able to have a better pricing power during the quarter, particularly when we had to go for new advances, and also like say proper pricing अभी आ रहा है। आप देख रहे हैं तो the calendar year 2023 हमको बढ़िया नहीं था। So जनवरी से शुरू कर like say everything is improving। वो जून क्वार्टर में हमारा लाइक द ग्रोथ आल्सो गॉट इनटू डबल डिजिट, मार्जिन्स एवरीथिंग स्टेबलाइज्ड। सो हमारा एवरेज मार्जिन आप पहला मेनी इयर्स देखा है तो ये 3.6 का आसपास ही है, वो अभी वो रीजन में वापस आ चुका है। सो वी हैव जस्ट गॉट बैक टू अवर लॉन्ग टर्म एवरेज। वही काम है, थोड़ा नीचे था पहले, वो अभी वापस आया। ग्रोथ भी ऐसा हमको लाइक से डबल डिजिट अच्छा था, बीच में थोड़ा इश्यूज था, वो सब खत्म करके अभी नॉर्मल सी के आसपास अभी आ गया है। तो एंड आल्सो ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आल्सो आप देखा है तो लाइक से दी थोड़ा बीच में पोस्ट कोविड आने के बाद लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में प्रॉब्लम था, वो अभी वापस नॉर्मल सी आकर नॉर्मल परफॉर्मेंस अभी वापस आ गया है। तो इससे वजह से मार्जिन्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो हालात पटरी पर और सुधरेंगे कब, उस पे आऊंगा मैं। नॉर्मल सी तो बिल्कुल आ गई है, एटलीस्ट इन नंबर्स को देख के। खैर मैं कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट की बात छेड़ी तो दूसरा सवाल कामाकोडी सर, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। मेरे ख्याल से बैंक्स के लिए बार बार रह के कहा जा रहा है मोबिलाइजेशन मुश्किल होता चले जा रहा है, बैंक्स वर्सेस अदर लुक्रेटिव एवेन्यूज जो अवेलेबल है। आपके केस में ईयर ऑन ईयर डिपॉजिट्स करीब 8.8% का जंप, क्यू ऑन क्यू करीब 4.5% का उछाल। हाउ इज द एनवायरमेंट एक्चुअली सर? वाकई डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एक चैलेंज बनता जा रहा है आप लोगों के लिए क्या?
See, the explanation for, like say, deposits getting into the, like say, the other avenues, वो भी अभी बहुत सारा discussion हो चुका था. And finally, the important reason for वो yeah, deposit mobilization percentage market का थोड़ा कम है. वो reason बोला वो like say the government funding वो commercial bank से वो central bank treasury में गया कर इसी वजह से दी मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड डिपॉजिट फॉर्मेशन कमता करके आ गया. वो वापस वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लाइक से वापस आने के बाद अभी इवन दी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन इससे अभी हो रहा है. अच्छा. राइट फ्रॉम दी बिगिनिंग हमारा पोजीशन यही था. हमको लाइक से क्रेडिट ग्रोथ को मैनेज करने के लिए डिपॉजिट पोजीशन प्रॉब्लम नहीं होगा करके पहले से ही बोल रहा था. वो भी अभी लाइक से वापस एस्टैब्लिश हो चुका है. ओके. अच्छा, एक एनआईएम्स का सीक्वेंशियल एक्सपेंशन, दूसरी हाईलाइट थी एनआईएम्स के बाद बढ़िया एसेट क्वालिटी, वो बढ़िया इंप्रूवमेंट. ग्रॉस एनपीएस 34 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट क्यू ऑन क्यू. कामाकोड़ी सर, व्हाट्स हेल्पिंग? जब एनवायरनमेंट को लेकर आपके कई सारे पीयर्स आउटलुक को लेके कंसर्न्स हाईलाइट कर रहे हैं, स्पेसिफिक पॉकेट्स के डिटोरिएशन की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है जो रिटर्न ऑफ अकाउंट से उनसे रिकवरीज बढ़िया हो रही है या मदद कहां से मिल रही है? 95+% हमारा एडवांसेस सिक्योर्ड था. सिक्योर्ड है विथ लाइक से दी इमूवेबल कोलैटरल्स. हमारा रिकॉर्ड हमेशा ही है लाइक से 100 रुपया एनपीए बनता है तो लाइक से नॉट लेस देन 70 to 80 रुपीस वापस आता है. वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड था. वो कोविड के बाद एक साल थोड़ा प्रॉब्लम था बिकॉज वो रिकवरी में वो सरफेसी में वो कोर्ट प्रोसीजर में थोड़ा डिले था. वापस वो सब नॉर्मल सी होकर ऑलमोस्ट 3-4 क्वार्टर्स आप देखा है तो इंक्रीमेंटल स्लिपेजेस के ऊपर रिकवरीज हो रहा है. सो ये कांस्टेंट रिडक्शन इन दी ग्रॉस एंड नेट एनपीए वो लाइक से ऑलमोस्ट 3-4 क्वार्टर्स से ही हो रहा है. वो ट्रेंड अभी कंटिन्यू हो रहा है. नहीं, ये तो सच है. बल्कि आपकी क्वार्टरली प्रेजेंटेशन कहती है कि 99% सिक्योर्ड लोन्स, ओनली 1% अनसिक्योर्ड. ठीक है, तो ये बात सच, आप सही कह रहे हो. ईयर ऑन ईयर देखूं तो ट्रेंड बेसिकली एसेट क्वालिटी का इंप्रूव हो रहा है, एनपीएस रिड्यूस होते ही चले जा रहे हैं. तो ऐसा है क्या कि आपके लिए साइकिल अब फेवरेबल होती हुई ये जो ट्रेंड आपने पकड़ लिया एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट का, ये लाइकली यहां से कंटिन्यू होगा? अगर हाँ, तो आपके लॉन्गर टर्म टारगेट्स कहां हैं? क्या इंडीवर है? कहां पे एनपीएस ले जाने का मन है? या आप इवन नंबर्स देखा है तो हमारा इंक्रीमेंटल स्लिपेजेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 वो 1200 करोड़ के आसपास था. वो फाइनेंशियल ईयर 24 में कम होकर लाइक से 1000 करोड़ के आसपास था. एंड ये साल हमारा उम्मीद है वो 800 करोड़, अनदर 200 करोड़ इंप्रूवमेंट इन दी स्लिपेजेस होने का अभी उम्मीद है. इसे वजह से दी नेट एनपीए लेवल भी कम हो रहा है. हमारा उम्मीद है ये लाइक से फाइनेंशियल ईयर एंड के समय इट शुड बी बिटवीन 1 and लाइक से 1.25% के बीच में होगा करके. एंड और एक चीज अभी लाइक बिकॉज ऑफ दैट लाइक वो दी रिकवरीज ऑन वन साइड द स्लिपेजेस आर कमिंग डाउन. वो रिकवरीज वापस आने के लिए थोड़ा गैप था, वो भी अभी नॉर्मल सी सेट हो गया है. सो इसे वजह से व्हेन दी रिकवरी वो स्लिपेजेस के ऊपर है तो वो एनपीए नंबर्स ऑटोमेटिकली नीचे हो जाता है. वो साइकिल अभी हम ऑलमोस्ट 2-3 क्वार्टर से ही वही चल रहा है अभी. अच्छा, लोन ग्रोथ पिकअप हो रही है पर वो ग्रेजुअल पिकअप है और वो लो बेस पे पिकअप हो रहा है. कामाकोड़ी सर, मैं अब H1 की कहानी तो हमारे पास है. H2 इस फाइनेंशियल ईयर का सेकेंड हाफ जो है, क्या ग्रोथ एट पार विद द सिस्टम आप लोग डिलीवर कर पाओगे? या वो हमारा एक्सपेक्टेशन यही है. क्या हम डिस्कस किया हुआ है वो लाइक से वो इनफैक्ट वो दिसंबर के समय हमारा ग्रोथ रेट सिर्फ 0 to 2% था. तो जनवरी से शुरू होकर वो ग्रोथ होकर वो 10% जो जून में क्रॉस हुआ है. अभी बिटवीन 11 and 12 है.
सो हमारा एक्सपेक्टेशन ये फाइनेंशियल ईयर एंड के पहले वो हमारा टोटल लाइक से ग्रोथ रेट वो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट क्रॉस होगा करके हमारा उम्मीद है। और ये एनआईएम्स जिसकी चर्चा अपन ने शुरुआत में करी थी 3.67% इस क्वार्टर जो आपने डिलीवर करा, लार्जली ये 3.6% के इन एंड अराउंड कंसोलिडेट कर सकते हैं, ये सस्टेन कर सकते हैं लेवल्स, या नहीं कर पाएंगे? वही हमारा लॉन्ग टर्म लेवल एवरेज नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो रेंज में होगा करके हमारा उम्मीद है। अच्छा, कल पता है कामाकोटी सर जब आपको इंट्रोड्यूस कर रहा था तो कल एक ऐसी कंपनी के साथ बातचीत कर रहा था जो बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और एमएसएमईज के लिए, लार्जली एसएमईज एमएसएमई स्पेस के लिए उनके नतीजे बहुत गड़बड़ा गए। तो एक रीजन हो सकता था कि एमएसएमई स्पेस में कोई स्लो डाउन। तो जब आप आने वाले थे तो हम सब जानते हैं कि आपका तो एमएसएमईज में बहुत तगड़ा एक्सपोजर है। मेरे ख्याल से कुल पोर्टफोलियो, कुल लोन्स का 38% एमएसएमई से है। वो भी वो हैं जो उद्यम पोर्टल में क्लासिफाई होते हैं, अदरवाइज आई एम श्योर एक्सपोजर से ज्यादा होगा। मूड कैसा है एमएसएमईज को लेकर, हालात हैं कैसे इस समय? अभी इनफैक्ट ठीक है, इन द सेंस दैट लाइक से द बिगेस्ट शॉक हम कोविड के समय और इवन उसके पहले डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी इंट्रोडक्शन, वो सब वगैरह में हम सब साइकिल्स देख चुके हैं एंड द सेक्टर इज प्रीटी मच रिसिलियंट। इनफैक्ट मैं कल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखा लाइक कितना SMA2 नंबर्स है अभी, इतना लोअर लेवल ऑफ नंबर मेरा एक्सपीरियंस में कभी भी देखा नहीं था। वो पोस्ट इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स वो लाइक से द डिसिप्लिन इन एमएसएमई सेक्टर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बढ़ रहा है। सो so far the asset quality numbers are pretty good and holding up, and at least for the foreseeable future. The looks like the good cycle is in the we have not reached the end of the cycle, and so for the foreseeable future, particularly on the MSME front, सब ठीक दिख रहा है। अभी the asset quality pressure जो मार्केट में बोलता है वो अनसेक्योर्ड रिटेल लेंडिंग में है। वही सेक्टर में फॉर्चुनेटली वी डिड नॉट गो मच इन द पास्ट। कामाकोटी सर, स्ट्रीट को नंबर्स पसंद आए, मेरे ख्याल से बेटर देन एक्सपेक्टेड Q2 था अक्रॉस मेट्रिक्स, चाहे वो ग्रोथ हो, प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे हो, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे हो, सब जगह बढ़िया इंप्रूविंग ट्रेंड्स नजर आए। काफी दिनों बाद इस तरह से तीनों पैमानों पे आपने एक अच्छा नंबर डिलीवर करा, इसीलिए हाथों हाथ ये नंबर्स लिए गए। ये तीनों पैरामीटर्स पे मैं मान के चलूं आने वाले समय ऐसे ही इंप्रूवमेंट नजर आएंगे। या वो आप इवन देखता है तो लाइक से ये सब नंबर्स एंड मैट्रिसेस हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास अभी आ चुका है। बीच में थोड़ा क्वार्टर्स में वो कम था, उसे वजह से लाइक से इंप्रूवमेंट के लिए वो एफर्ट चल रहा था, एंड इवन डिजिटल लेंडिंग का लाइक से इम्प्लीमेंटेशन वगैरह अगला साल हो रहा था। वो सब प्लेस में आकर द इम्प्रूवमेंट अक्रॉस द मैट्रिसेस एंड ग्रोथ वो पहले जो कम था वो भी अभी वापस आने के लिए चालू हुआ है। सो सब अभी ठीक दिख रहा है। बिफोर द ईयर एंड वो इंडस्ट्री लेवल ग्रोथ रेट के पास भी आएगा करके हमारा उम्मीद है। चलिए, उम्मीद भी बढ़िया, नतीजे भी अच्छे। कामाकोटी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए इस दिक्कत वाले एनवायरनमेंट में। आजकल इंडिया के रिजल्ट गड़बड़ा रहे हैं, तो ऐसा अच्छे नतीजे देख के अच्छा लगता है। खैर, आज सुबह पता है चैनल पे बहुत डिटेल में चर्चा हो रही थी सिटी यूनियन बैंक के नंबर्स की, कि बहुत अच्छे नंबर्स हैं और हो सकता है ये डबल डिजिट गेन्स आज क्लॉक करता हुआ नजर आए। दिखाइए जरा वो सुबह की चर्चा। सिटी यूनियन बैंक दो कारणों से, पहले तो एक बार इसका चार्ट देखिए। कल डे लो पर यह स्टॉक बंद हुआ, इसकी पोजीशनिंग काफ़ी ख़राब है, 2.5% ये स्टॉक कल गिरा। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये आज स्टॉक, मैं तो 5 से 6% लिखा है, 10% भी चल जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। मतलब ये क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट है, प्लस आप इसके इंटरनल्स देखिए। जैसे मैं कह रहा हूँ तो नतीजे अच्छे, एक वैल्यूएशन कंफर्ट भी है यहाँ पर। आशीष, इसने NIM बढ़ा दिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
बिल्कुल वीरो, देखिए मैं एक जो स्टॉक की मैंने बात की थी सिटी यूनियन बैंक की, ये स्टॉक करीब करीब 9% ऊपर है। वीरो, मुझे हैरानी नहीं होगी अब अगर ये स्टॉक में एक री रेटिंग आए। सुबह ही चर्चा हुई और देखिए आज का स्टॉक ऑफ द डे है आपके सामने, सिटी यूनियन बैंक। और इसी बैंक के नतीजों और आगे के आउटलुक पे चर्चा करने के लिए ना मैनेजमेंट से तो बात हो गई, एक एनालिस्ट का पर्सपेक्टिव ले लिया जाए। एक्सिस सिक्योरिटीज की ज्ञानदा वैद आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। ज्ञानदा, नंबर्स तो अच्छे हैं पर एक लो बेस से काफी दिनों बाद, काफी क्वार्टर्स बाद फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, कैसे लगे ये नंबर्स? आपने कल एनालिस्ट कॉन कॉल अटेंड करी होगी, कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यही नंबर्स आगे भी रिवर्बरेट करेंगे? और आप लोग का हाउस कॉल क्या होगा? आज चलते चलते 170 पे आके खड़ा हो गया स्टॉक। जी, गुड आफ्टरनून। सो सिटी यूनियन के Q2 का क्वार्टर जो था वो बीट अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स था। काफी अच्छे रिजल्ट्स है। की हाईलाइट जो था, एक तो ग्रोथ पिकअप था। पिछले काफी क्वार्टर से हम देख रहे थे कि बहुत स्लगिश ग्रोथ था, सिंगल डिजिट ग्रोथ। ये Q1 और Q2 में डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर कर रहा है बैंक। यहाँ से उन्होंने जो एक टेक और प्रोसेस ओवरऑल किया था वो रिजल्ट्स डिलीवर करना अभी चालू होगा एंड हमें लग रहा है कि यहाँ से ग्रोथ पिकअप दिख सकता है। मैनेजमेंट भी काफी कॉन्फिडेंट लगा ऑन द कॉल जब उन्होंने कहा कि यहाँ Q4 इज सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है फॉर द बैंक एंड ऑल्सो द सेक्टर। तो यहाँ से कन्वर्ज हो सकता है CUB का ग्रोथ रेट, क्रेडिट ग्रोथ रेट विद द सिस्टमिक ग्रोथ रेट। जी, तो ज्ञानदा, आपका अब टारगेट क्या होगा? 170 तो ऑलरेडी आ गया, कल आपने रिविजिट करा था तो क्या टारगेट दिए थे? जी, हमने अपग्रेड किया था स्टॉक को। हमारा पहले होल्ड था, अब हमने अपग्रेड किया है बाय में और हमारा टारगेट 185 था। तो आज तो काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव आ गया है। अभी भी अबाउट 10-11% का अपसाइड है हमारा टारगेट के लिए ये प्राइस से। ज्ञानदा, थैंक यू सो मच। ब्रेक के उस पार लौटूंगा तो एक क्विक मार्केट चेक।